हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका दो सिस्टम को कनेक्ट करने वाला टॉपिक है। हमने एक सिस्टम कवर किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, जिसमें हमने लंग्स के फेफड़े के क्या फंक्शन होता है वो हमने डिटेल से स्टडी किया था। अब कल हम एक और टॉपिक करने वाले हैं जिसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। लेकिन वो सिस्टम करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो टॉपिक है हमें और अच्छे से समझ में आ सके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका लंग्स है, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपका हार्ट है जो मेनली आपका काम करता है, इन दोनों के बीच, इन दोनों सिस्टम के, इन ऑर्गन्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें आज जो है समझना है। बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट ये है, लेकिन हमारी बॉडी में इन दोनों ऑर्गन्स के बीच जो रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मेजर पार्ट जो है इनके बीच का रिलेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्ले करता है। तो चलिए समझते हैं, शुरू करें। तो रिलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लंग्स है और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हार्ट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, जो 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट जो है ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, जिसमें बताया था आर्टरी, जिसे हिंदी में धमनी कहते हैं, उसका क्या फंक्शन है। वेन्स, जिसे हिंदी में हम शिरा कहते हैं, उसका क्या फंक्शन है। वहाँ मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाई थी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, फुफ्फुस। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स जो हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में बता देती हूँ। वैसे जनरली टर्म्स दोनों में कॉमन होती है, जहाँ अलग होगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो फुफ्फुस धमनी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरी है उनका मेन फंक्शन क्या होता है। लेकिन आर्टरीज में एक जो चीज़ है वो डिफरेंट है, एक्सेप्शन आर्टरी में आती है, वो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, अभी मैं यहाँ पर लिख ले। तो वेन्स में मैंने एक्सेप्शन बताई थी आपकी पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस शिरा। तो ये 2 एक्सेप्शंस मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो आपकी आर्टरी है, आर्टरी का मेन काम क्या है कि ये आपका जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हिंदी में हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस ब्लड को कौन कैरी करती है, आपकी आर्टरी या धमनी कैरी करती है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन इसमें एक आपकी एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे कैरी करती है। उसी तरह वेन्स यानी कि शिरा का मैंने फंक्शन बताया था आपको कि वेन क्या करती है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त जो है कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी वेन इसकी एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपकी जो है ज़्यादा होती है। तो ये दोनों जो है आपके एक्सेप्शन है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी का अपवाद है, और ये क्या करती है, एक्सेप्शन है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसमें डी आपका ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, उसकी मात्रा ज़्यादा हो, उस ब्लड को कैरी करती है, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये अशुद्ध रक्त। तो ये चीज़ें हमने एक्सेप्शन जो है ब्लड वेसल्स में पढ़ी थी। अब इनका ये मैं आपको बार बार यहाँ पर इनको क्यों बोल रही हूँ, जब अगर हम ब्लड वेसल्स में इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये इन्हें चीज़ मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, दोनों चीज़, तो इसलिए मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, कल हम जो करने वाले हैं, उसमें जो आपका हार्ट जब हम समझेंगे, तो हार्ट में आपकी 2 आपकी ये ब्लड वेसल्स आपका वहाँ पर हम मेन रूप से पढ़ेंगे, कौन कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों आपका जो है कहाँ का पार्ट है, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको दोनों देखने को मिलेगी, और इन्हें हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी। ये आपको कहाँ मिलेगी, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट में, हृदय में। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हार्ट से जो आपका राइट साइड ऑफ लंग है, राइट साइड ऑफ लंग से आपकी एक ब्लड वेसल निकलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी यानी कि इसमें कैसा ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और एक
हार्ट में एक ब्लड वेसल एंटर करती है, ये आपकी एंटर करती है हार्ट से, और ये हार्ट से आपका बाहर को ओर जाती है। तो ये आपकी पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुस शिरा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, शुद्ध रक्त होता है जो कि हार्ट में एंटर करती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लंग्स की। लंग्स यानी कि आपके जो फेफड़े हैं, जो कि किसका आपका भाग है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का जो है भाग है। अब लंग्स के पास क्या है, लंग्स के अंदर हमने डायग्राम अगर आपको याद है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के श्वसन तंत्र की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो आपकी मेन जो आपकी कार्यात्मक और संरचनात्मक जो फंक्शन है, कार्य करती है, वो कौन सी यूनिट करती है, लंग्स में आपका क्या पाई जाती है, एल्वियोलाई। बैलून शेप जो है एल्वियोलाई होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुपिका, जिसका मेन काम क्या होता है कि एल्वियोलाई की, मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है, वेस्कुलर होती है, जिसके ठीक नीचे जो है ब्लड वेसल्स जो होती है आपका, जो ये रक्त वाहिकाएं होती हैं। और इसका मेन काम क्या है कि जो हम इंस्पिरेशन करेंगे, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर से खींचते हैं, लंग्स में आपकी ऑक्सीजन आएगी, लंग्स से जब एल्वियोलाई तक की ऑक्सीजन पहुंचती है, तो एल्वियोलाई क्या करेगी, एल्वियोलाई के ठीक नीचे क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स है। और ये ब्लड वेसल्स कौन सी है, ये है आपकी, जो इनमें से एक पाई जाती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो जो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आई है, आपके हार्ट से आती है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमना। इसमें ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और हमारी बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो अशुद्ध रक्त है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो ऐसा ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, हम उस ब्लड को क्या करेंगे, हम क्या करना चाहेंगे, हम उसे एक्सचेंज करना चाहेंगे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन वाला जो ब्लड मिल जाए, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो। तो ये ब्लड आपका जिसमें हार्ट से ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त कहते हैं, वो आपका पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स के पास जाता है, आपका लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स में क्या है, आपका एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के ठीक नीचे आपकी ये जो है मेम्ब्रेन्स होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी ब्लड वेसल्स होती है। इसमें कैसा ब्लड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा है। और एल्वियोलाई के पास क्या है, जब हम सांस लेंगे, फेफड़े में आपकी जो ऑक्सीजन जाएगी लंग्स में जाएगी, और लंग्स से आपके एल्वियोलाई में जाएगी। तो यहाँ से यहाँ आपके इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो एल्वियोलाई की बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि इस पल्मोनरी आर्टरी के पास कैसा ब्लड है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ज़्यादा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका एल्वियोलाई को दे दिया जाता है, और यहाँ ऑक्सीजन जो कि एल्वियोलाई के पास ज़्यादा है, ये आपका ब्लड वेसल्स या फिर जो रक्त वाहिका के पास आ जाता है। अब जो यहाँ पर ब्लड हमने देखा था, अब उस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, यानी कि वो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहा, जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, जो कि अशुद्ध रक्त था। अब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड, मैं लिख देती हूँ ये टर्म, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और ये आपका कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हिंदी में इसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है आपकी ज़्यादा है। तो अब क्योंकि यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो चुका है और अब इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध रक्त है, तो अब हम इस ब्लड जो कि यहाँ पर ब्लड वेसल के पास होगा, अब हम इस ब्लड को कैसा ब्लड कहेंगे, अब हम इसे अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे कि इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपका शुद्ध रक्त है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास होता है, ये वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों एक्सेप्शंस हैं, दोनों अपवाद हैं। यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है,
इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो पल्मोनरी वेन के पास होता है। और यह यहाँ पर क्योंकि गैस एक्सचेंज हो चुका है और यहाँ पर अब इस ब्लड के पास क्या है, जो आपका फेफड़े के पास गया था, लंग्स के पास गया था, इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ये अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करती है, आपकी पल्मोनरी वेन। तो ये ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स के पास गया था आपका प्योरीफाई होने के लिए, आप कह सकते हैं गैस एक्सचेंज करने के लिए, अब वो किस रूप में वापस आता है, अब वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है आपका दोबारा से हार्ट में जो है एंट्री करता है। तो पल्मोनरी वेन से जो आपका हार्ट में दोबारा जो है आपका ब्लड एंट्री करेगा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसके बाद हार्ट जो है उसे आगे जो है आर्टरी के थ्रू, एओर्टा के थ्रू बाकी पूरी हमारी पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है। तो ये था दोनों के बीच में रिलेशन कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लंग्स है और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हार्ट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया हो कि इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना सा रिलेशन है कि जो ब्लड है उसके और एल्वियोलाई के बीच में गैस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, यानी कि ब्लड का प्योरिफिकेशन, यानी कि ब्लड में जो गैसेस एक्सचेंज होना होता है वो आपका यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच जो है पूरा होता है। तो ये मैंने आज आपको इसलिए टॉपिक पढ़ाया क्योंकि कल हम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कवर करने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र, वहाँ पर एक साथ में चीज़ें पढ़ाऊंगी तो आपको शायद कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है क्योंकि हम लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले कवर कर चुके हैं। तो उसका मेरे को अब अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ये फंक्शन जो है दोबारा ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी समझने में। और सर्कुलेटरी सिस्टम हम कल कवर करने वाले हैं, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको पहले ही पता होना चाहिए ताकि आपको टॉपिक और अच्छे से जो है समझ में आ जाए। तो बस ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये मेजर रोल जो है प्ले करता है आपकी बॉडी फंक्शनिंग में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कल का जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो के नीचे जो शेयर लिखा आता है शेयर करके, कॉपी लिंक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वीडियो के बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा पर, तीनों पर जाकर अगर आप वहाँ पर जाकर दक्षता अकेडमी सर्च करेंगे, पूरा लिखना है दक्षता अकेडमी, उसके बाद लोगों के साथ हमारा चैनल आ जाएगा, तो आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।